गांधी जी ने तो खुद जब देखा कि दंगे नहीं शांत हुए तो गांधी जी ने नेहरू से बुला करके कहा कि जिन्ना प्रधानमंत्री बनने नहीं सकता, इसको लाओ प्रधानमंत्री। तो न इसके लिए जिन्ना तैयार हुए, ऐसा नहीं कि पंडित नेहरू नहीं तैयार, जिन्ना भी इसके लिए तैयार, ठीक है न पंडित नेहरू तैयार हुए न जिन्ना। नहीं तो गांधी जी ने देखा कि कोई भी चारा नहीं बचा है तो कहे आओ जिन्ने को किया, लेकिन जिन्ना ने ही सबसे पहले इसका कि ऐसे किया हम थोड़े बने, ठीक ना। तो ना नेहरू तैयार हो आना, कुछ लोग तो ये तक जो कि बदलती है उस सत्यता से बड़ी दूर हो। कुछ लोग तो मैं अक्सर सुनता हूं, यदि पटेल देश के पीएम होते तो भारत का बंटवारा नहीं, लेकिन भारत के बंटवारे का सबसे पहले समर्थन कांग्रेस में किसने किया? पटेल ने। उन्होंने तो लास्ट ये कहा अब जिन्ना देश का बंटवारा करना चाहते हैं या नहीं चाहते, मैं देश का बंटवारा करना चाहता। जिन्ना अब पटेल साहब की तो ये इच्छा थी कि जब धर्म के आधार पर बंटवारा ही हो रहा तो कायदे से बंटवारा होगा। वहां के सभी गैर मुसलमानों को भारत बना लिया, यहाँ के सभी मुस्लिम को पाकिस्तान में, ठीक ना। ये इस तरह, लेकिन एक क्या उचित था, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब पूरी जिंदगी लगा दिया भारत की एकता के, उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वही अध्यक्ष थे। हाँ, 1940 से 1945 तक जो भारतीय इतिहास का सबसे संकट का दौर था, उस समय देश का अध्यक्ष कौन था कांग्रेस का? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब। खान अब्दुल गफ्फार का पूरी जिंदगी कुर्बान कर दिया इस एकता को बनाने में, और अचानक आपका भाग गया विदेशी मुस्लिम लोग, ठीक है तरह था। ऐसे न जाने कितने लाख कितने मुस्लिम इस देश की मिट्टी में जिनको असीम प्रेम था, उनको कहते थे कि नहीं नहीं अब धर्म के आधार पर तुम भागा यहाँ से, क्या ये किसी भी मामले में उचित होता? जो हुआ अच्छा हुआ, ठीक ना। जो हो गया सो हो गया, ये हुआ होता तो ये होता इतिहास चर्चा। तो खान अब्दुल गफ्फार का तारा सिंह अकाली दल के नेता थे। तारा सिंह अली इस्माइल खान, आदि लोग शामिल थे, तो शिमला में कुल 21 नेताओं को बेगम ने क्या किया था? आमंत्रित। तो इसमें ये प्रमुख नेता लिखिए, कांग्रेस के तरफ से नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आजाद, यानी कांग्रेसी प्रतिनिधियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? मौलाना के। उस समय कांग्रेस के कौन थे अध्यक्ष? यही अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। हाँ कर रहे। गांधी जी भी इस समय शिमला में मौजूद थे। गांधी जी भी इस समय शिमला में मौजूद थे, किंतु वह इस सम्मेलन में शामिल नहीं।
किंतु वह इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए, जबकि मौजूद थे शिमले में। नीचे लिखे, जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना ने शर्त रख दिया कि मोहम्मद अली जिन्ना ने शर्त रख दिया कि मोहम्मद अली जिन्ना ने शर्त रख दिया कि सभी मुस्लिम सदस्यों को चुनने का एकमात्र अधिकार मुस्लिम लीग को, सभी सदस्यों को, मुस्लिम सदस्यों को चुनने का एकमात्र अधिकार मुस्लिम लीग को। कांग्रेस ने इसका विरोध किया, शर्त रखा कि सभी मुस्लिम सदस्यों को चुनने का एकमात्र अधिकार मुस्लिम लीग को होगा। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और जिन्ना अपने जिद पर अड़े। कांग्रेस ने इसका विरोध किया, जिन्ना की शर्त का विरोध किया, कांग्रेस ने इसका विरोध किया और जिन्ना अपने शर्त पर अड़े रहे, जिसके कारण कोई सहमति नहीं बन पाई। जिन्ना अपने शर्त पर अड़े रहे, इस कारण कोई सहमति नहीं बन पाई और वेबल ने नहीं बना और वेबल ने इस सम्मेलन को विफल घोषित कर दिया। विफल घोषित कर दिया, इस सम्मेलन को विफल घोषित कर दिया। तो जिन्ना जो थे, इन्होंने शर्त रखा कि अंतरिम सरकार जो गठित होगी, वायसराय में कार्यकारी समिति में जो अंतरिम सरकार, उसमें जितने मुस्लिम, चूंकि शर्त था कि जितना उतने ही मुस्लिम हो गए जितने सवाल हिंदू, तो इसने कहा कि जो मुस्लिम सदस्य होंगे उनको चयन का एकमात्र अधिकार किसको होगा? मुस्लिम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी और कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी। लेकिन ये तो सही था कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी, लेकिन ये बात सही नहीं था कि कांग्रेस केवल हिंदू, क्योंकि कांग्रेस में हिंदू मुस्लिम क्या अर्जेंट कॉल आ गया तो जाना पड़ रहा है, सॉरी। कोई इस तरह अगर ये सब कांग्रेस मान लेती तो ये क्लियर हो जाता कि कांग्रेस किसकी पार्टी है। कांग्रेस किसकी पार्टी है? हिंदुओं की पार्टी। ध्यान नहीं दे रहे हो? हैं? क्या बात कर रही बाबू? बात करें तो केवल हमसे करें, आपस में नहीं, ठीक ना? तो मुस्लिम लीग ने कहा कि जितने मुस्लिम अंतरिम सरकार में सदस्य होंगे उसके चयन का एकमात्र अधिकार मुस्लिम लीग। अगर कांग्रेस यह शर्त मान लेती तो यह स्पष्ट हो जाता कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी है और कांग्रेस हिंदू की पार्टी है। यह सही था कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी, लेकिन ये सही बात नहीं थी कि कांग्रेस केवल हिंदू। कांग्रेस सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। खुद कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में खान अब्दुल गफ्फार खान और मौलाना अबुल कलाम आजाद दोनों मौजूद थे। दोनों कांग्रेस के बड़े लीडर थे, ठीक ना? जो किस दल के थे? कांग्रेस के। तो कांग्रेस कैसे कह दे कि हम केवल हिंदुओं की पार्टी? कांग्रेस ने कहा कि भैया ये सब ठीक नहीं, ठीक ना?
और जिन्ना अपनी बात पर पड़ गए, परिणाम हुआ कि शिमला सम्मेलन को वायसराय बेबल ने विफल किया। लेकिन एक चीज हुआ इससे कि जब जिन्ना अपने जिद पर अड़ गए तो सरकार ने ये कहा कि अब चूंकि जिन्ना तैयार नहीं हो रहे हैं इसलिए हम इस सम्मेलन को विफल करेंगे। यानी जिन्ना को एक प्रकार से वीटो का पावर कि अगर किसी भी मुद्दे पर मुस्लिम लीग राजी नहीं होती है तो ब्रिटिश सरकार उस बात को नहीं मानी और इससे मुसलमानों के बीच में मुस्लिम लीग का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। इससे मुस्लिम लीग को मुस्लिम जनता में अपना प्रभाव बढ़ाने में क्या रही, सफल। बात समझे कि नहीं? लिखिए इस तरह, नीचे लिखिए इस तरह ब्रिटिश सरकार ने जिन्ना मुस्लिम लीग को, मुस्लिम लीग कही चाहे जिन्ना को, मुस्लिम लीग को वीटो का एक प्रकार से वीटो का अधिकार दे दिया। मुस्लिम लीग को एक प्रकार से वीटो का पावर दे दिया कि यदि किसी भी मुद्दे पर मुस्लिम लीग राजी नहीं होती है, मुस्लिम लीग राजी नहीं होती है, वीटो का अधिकार दे दिया कि यदि किसी भी मुद्दे पर मुस्लिम लीग राजी नहीं होती है तो सरकार उस बात को नहीं स्वीकार करे। यानी कांग्रेस के बराबर वैल्यू दिया मुस्लिम लीग को, तो सरकार उस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लेगा। एक बार फिर बोले सेंटेंस।